व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत ही करते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। यहाँ तक कि आप ध्यान रखें कि कोई भी शेयर आपको बेचना नहीं है। यहाँ पे देखें आप कि निश्चित तौर पे आपको अप डाउन दिखता हुआ नज़र आएगा और यहाँ पे अलग तरह के कुछ रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ हम पूरे वर्ष में देखें तो लगभग 10% की लॉस दिखाई दे रहा है, जबकि बात करें तो लगातार ऐसे अभी ग्रीन 6 महीने से चलता हुआ नज़र आया था। अगर हम बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर तो Q2 के रिजल्ट कुछ खास दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण यह नीचे की ओर ट्रेड करता हुआ आपको कल शेयर दिखाई दे सकता है। भले ही बाजार देखें तो ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आएगा। यह बात करते हैं कि जो नेट प्रॉफिट 62 करोड़ का दिखाई दे रहा है और सेल्स लगातार इसकी घटती हुई नज़र आई है, जिसके कारण अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पे नीचे चलने पर देखते हैं तो हमें एक चीज़ ज़रूर दिखाई देती है कि सेकंड क्वार्टर की जहां बात की जाती है तो नेट प्रॉफिट ना के बराबर होता हुआ नज़र आया है। इस कंपनी के हिसाब से जहाँ तक की बात की जाती थी कि यह करीब 150 से 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना के देगा, वहाँ पे यदि बात करते हैं तो केवल और केवल 62 करोड़ का प्रॉफिट ही आपको देखने को मिला है। लेकिन अगर बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस फॉल की तो निश्चित 6.81% की फॉल भी आपको देखने को मिल रही होगी, जो कि एक बड़ी इसकी और टिप साइड में दिखाई दे रही है जाता हुआ, और इस शेयर को नीचे की ओर ले जाने का कार्य भी कर सकता है। यहाँ एक बात और जो देखने को मिलेगी कि तो यदि क्वार्टर बेसिस पर देखो या ईयर और ईयर बेसिस पर देखो तो भी सब कुछ नीचे ही दिखाई दे रहा है, मतलब आउटस्टैंडिंग होने का कोई कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। आप दूसरी बात करते हैं जूलियट फूडबैक के बारे में। इसका भी रिजल्ट लगातार आज ही के दिन आया हो और अमेजिंग शेयर होने के कारण इस शेयर को आपको पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। अभी भी बहुत नीचे है और करीब मुझे लगता है यह 850 के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको जल्दी नज़र आएगा। कल जब बाजार ओपन होगा तो यह बहुत ही ऊपर होता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है कि यह 25 रुपये के ऊपर ही ट्रेड 625 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आए। लेकिन अगर बात करते हैं तो अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो भी यह काफ़ी नीचे की ओर ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। लेकिन अब इसके दिन फिरने वाले हैं और इसका टारगेट भी 780 रुपये का दिया गया है, जो अच्छा खासा है। यदि हम रिजल्ट के ऊपर देखें तो इसने नेट प्रॉफिट लगभग 9.8% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिखाई है, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर बात करते हैं तो 131.5 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी के द्वारा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। और रेवेन्यू भी जहां बात करते हैं तो लगभग 16% का इसके द्वारा ऊपर की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरी एक और चीज़ की ओर तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जहाँ पर इस डोमिनेंट पिज़्ज़ा की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ पे 92 अन्य शॉपें भी इस कंपनी के द्वारा खोली गई हैं। तो इसका बेनिफिट भी हमने पहले वीडियो बना के बताया था कि इस शेयर को देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि यह हर तरह से ऊपर की ओर ट्रेड करता ही नज़र आएगा और लगभग 1301 करोड़ का जो प्रॉफिट है रेवेन्यू के रूप में वो आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ क्वार्टर बेसिस पे भी बहुत कुछ निकल के आ रहा है। तो हम बोलते हैं कि जो 100-200% यदि कोई शेयर चढ़ता है तो इस पर ध्यान ना दें, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं देखेंगे, वो एग्जिट होंगे तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि हमें लॉस देखने को मिल सकता है। यहाँ गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो यह भी कल के दिन देखेंगे 800 वैसे 28 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर बात करते हैं तो आपको यह फॉलिंग स्थिति में ही देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इंडोनेशिया में जो सेल है वो गोदरेज कंज्यूमर की घटती हुई नज़र आई है और जिस स्थिति में अभी रेड दिखा रहा है उसी स्थिति में यह नीचे की ओर भी ट्रेड करता हुआ आपको कल के दिन देखने को मिल सकता है। तो आप Q2 का रिजल्ट है उसमें फॉल्स आप बोल रहे 25% की देखने को मिली हो, 300 लगभग 59 करोड़ रुपए का लॉस है लगभग देखने को मिला है। तो इस कंपनी के लिए भी अभी बुरा वक्त शुरू हुआ है और कह सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए यह आपको नीचे की ओर ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। तो आप इस पर ध्यान रखें और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि कुछ दिनों तक आप इस शेयर से मैं कहता हूँ दूर ही रहें। लेकिन यदि आपके पास हैं तो निश्चित तौर पे इस कंडीशन में आप इन शेयरों को बचा के रखें, और यदि आपके पास नहीं है तो निश्चित तौर पे नीचे जाने पर इन पर खरीदारी करें।